मीटिंग आज अब्दुल्ला साहब से है। मैं आपके पास ही आ रहा था भाई। असलान ने कुछ बातें की थी। अल्लाह नाराज ना हो तो कितनी ही मुश्किलें एक साथ पड़ी हैं। मैं ज़ैनब साहिबा से मिलने जा रहा हूँ इस वक्त, बच्चों के हवाले से बात करने। वाकई में? मैंने खुद कॉल करके उनसे वक्त लिया, लेकिन बहुत लाताल्लुकी से बात की उन्होंने, और अब उनसे बात करने के बाद दिल ही नहीं चाह रहा उनसे मिलने के लिए। काश कि उनसे ना मिलने का कोई बहाना मिल जाए, मैं मिलना ही नहीं चाह रहा हूँ उनसे। तो मैं जाकर बात कर लेता हूँ भाई। मतलब मैं पहले कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ उनको, बाद में आप आराम से बात कर लीजिएगा। उमर, ये अच्छा रहेगा, मगर ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए ये सोच कर के तुम मेरी जगह क्यों आ गए। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगा सर, आप फिक्र मत करें। कह दूंगा कि मैंने ही इशरार किया था भाई से। ठीक है तो फिर जाओ, लेकिन ये जरूर बताना कि मैं क्यों नहीं आया, कहीं नाराज ना हो जाए। मैं संभाल लूंगा। जानता हूं, चूंकि हमें बहुत सी बातें करनी है, इसलिए अपने भाई की जगह मैं आया हूं। आई थिंक सो हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ज़ैनब, अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचता तो हम दोनों यहां नहीं होते। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिक्र ना करो। ओके। ज़ैनब, तुम बस मेरी हकीकत जान लो। अगर उसके बाद भी तुम्हारा फैसला मुझसे ना मिलने का हो तो मुझे मंजूर है ज़ैनब। हकीकत? देखो ज़ैनब, लैला से मेरी जो शादी है, वो हकीकी शादी नहीं है। मैं समझी नहीं। लैला, मेरे मरने वाले जुड़वा भाई कैसर की बीवी है। कैसर की शादी से कुछ वक्त पहले ही मौत हो गई थी उसकी। फिर बाबा ने कहा लैला से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि यही मुनासिब रहेगा। क्या मतलब इस बात का? देखो ज़ैनब, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सब सच है, जो सिर्फ मैं और लैला जानते हैं और कोई नहीं जानता हमारे सिवा। और मेहदी? मेहदी मेरा बेटा नहीं है। मैं उसका चचा हूं। उमर, क्या ये सब सच है जो तुम मुझसे कह रहे हो? तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल जायज भी है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं।
मगर मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता ज़ैनब। इसीलिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तुम्हें अपना सब कुछ मानकर तुम्हारे साथ बांटना चाहा। मैं स्पीचलेस हो गई हूं बिल्कुल ये सब सुनने के बाद। जो कुछ तुमने बताया है मुझे अनबिलीवेबल है मेरे लिए। ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही है मेरे सामने। मुझे मालूम था तुम्हारे लिए इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यही मेरा सच है ज़ैनब। लैला मेहदी की मां है, वो मेरे जुड़वा भाई कैसर की बीवी है। उसी की बीवी थी और हमेशा रहेगी। तो फिर उसका एग्रेसिव बिहेवियर क्यों था मेरे साथ? I mean, तुम्हारा तो एहसानमंद होना चाहिए उसे। वो एक धोखाखाई औरत की तरह बिहेव कर रही थी। शुरू के सालों में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद के वक्तों में शायद मैं उसके लिए बिल्कुल एक जुनून सा बन गया। तो इश्क करने लगी तुमसे? नहीं जानता। वैसे भी हमारे दरमियान कभी कोई जज्बाती रिश्ता नहीं रहा और रह भी नहीं सकता था। वो मेरी भाभी थी और हमेशा मेरे लिए भाभी ही रहेगी। उमर, हम इस वक्त क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कबायली फिल्म देख रही हूँ। I mean, मैंने तो ऐसी बातें हमेशा फिल्म पर ही देखी हैं, मगर ये सब कुछ तो मेरे ही साथ हो रहा है। ठीक कह रही हो। ये सब मेरे लिए भी कहना आसान नहीं था, बिल्कुल भी। कैसर के मरने के बाद हम सबकी जिंदगी थम सी गई और मेरे बाबा ने मुनासिब समझा कि मेरी शादी मेरी भाभी से ही हो जाए। मुनासिब समझा उमर? और जिस चीज को उन्होंने मुनासिब समझा वो इंतहाई अनयूजुअल बात है। I mean, मैं तो उसे सोच कर ही बहुत ही अजीब फील कर रही हूँ। तुमने उसे कैसे कबूल किया? मैं बहुत छोटा था, अपने बाबा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। सुन के अफसोस हो रहा है। लाइफ तो तुम्हारी तबाह हो गई। एक बाप अपने बच्चे से ऐसी कुर्बानी कैसे मांग सकता है? उमर, मुझे गलत मत समझना प्लीज। मैं तुम्हें तनकीद का निशाना नहीं बना रही। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लोग पागल हो क्या? किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं, क्योंकि बाबा की हर बात हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। वैसे भी लैला उस वक्त हामला थी, वो भी पूरी तरह इस बात से वाकिफ न थी। और मैंने भी अपने भाई की विरासत की हिफाजत की। यू मीन मेहदी को भी कुछ नहीं मालूम? ये सच्चाई लैला और मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं जानता ज़ैनब।